रेड डाटा बुक के बारे में बिंदुवार जानकारी देखेंगे। पहला है परिभाषा। देखिए, रेड डाटा बुक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें लुप्त प्राय, जिसको इंडेंजर्ड बोलते हैं, दुर्लभ, रेयर, विलुप्त, एक्सटिंक्ट प्रजातियों की जानकारी दी जाती है। फिर से देखते हैं, रेड डाटा बुक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें लुप्त प्राय, इंडेंजर्ड, दुर्लभ, रेयर और विलुप्त, एक्सटिंक्ट प्रजातियों की जानकारी दी जाती है। इसके प्रकाशक संस्था है पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसे IUCN, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, द्वारा प्रकाशित किया जाता है। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी। पहली रेड डाटा बुक 1966 में प्रकाशित हुई थी। रेड डाटा बुक का जो नाम का अर्थ है, रेड रंग खतरे, डेंजर और चेतावनी, वार्निंग का प्रतीक है, इसलिए इसे रेड डाटा बुक कहा गया, ताकि यह दिखा सके कि प्रजातियां खतरे में हैं। आगे चलते हैं। रेड डाटा बुक को कई श्रेणियों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं। पहला है एक्सटिंक्ट, जिसका हिंदी अर्थ है विलुप्त। एक्सटिंक्ट का अर्थ है जो पूरी तरह से धरती से समाप्त हो चुकी हैं, उसके अंतर्गत रखते हैं। दूसरा है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, इसका हिंदी अर्थ है जंगल में विलुप्त। इस श्रेणी के अंतर्गत उन जीवों को रखा जाता है जो जंगल से लगभग विलुप्त हो चुके हैं, केवल चिड़ियाघरों या प्रयोगशालाओं में मौजूद हैं। नेक्स्ट है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसका हिंदी अर्थ है अत्यंत लुप्तप्राय। जो बहुत गंभीर खतरे में हैं उनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड के अंतर्गत रखते हैं। इंडेंजर्ड, इसका हिंदी अर्थ है लुप्त प्राय। ठीक है, इंडेंजर्ड के अंतर्गत विलुप्ति के कगार पर जो जीव हैं उनको रखा जाता है। अगला है वेलुनेरेबल, इसका हिंदी अर्थ है असुरक्षित। ऐसे जीव जो धीरे धीरे खतरे की ओर बढ़ रहे हैं उनको इन श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। नियर थ्रीटेंड, इसका हिंदी अर्थ है लगभग लुप्त प्राय। नियर थ्रीटेंड के अंतर्गत भविष्य में खतरा हो सकता है, ऐसे जीवों को रखा गया है। अगला है लीस्ट कंसर्न, अर्थात कम चिंता वाली। लीस्ट कंसर्न श्रेणी के अंतर्गत ऐसे जीव को रखा गया है जिनकी अभी चिंता नहीं है, अर्थात इनकी संख्या अभी पर्याप्त है। डेटा डेफिशिएंट, अर्थात डेटा की कमी। इसे के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जिनकी पूरी जानकारी नहीं है, उनको डेटा डेफिशिएंट के अंतर्गत रखते हैं। नॉट एवल्यूएटेड, नॉट इवैल्यूएटेड, अर्थात मूल्यांकन नहीं हुआ है। नॉट इवैल्यूएटेड श्रेणी के अंतर्गत अभी ऐसे जीव हैं जिनके बारे में कोई अध्ययन ही नहीं हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में जो रेड डाटा बुक 2 संस्थाएं प्रकाशित करती हैं, जिसमें से पहला है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ZSI, जो है जानवरों के लिए प्रकाशित करती हैं, और है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BSI, जो पौधों के लिए प्रकाशित करती हैं। देखिए, भारत में सूचीबद्ध कुछ लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, जिसमें बंगाल टाइगर, ठीक है, जो लगभग विलुप्ति के कगार पर हैं, जिनको बचाना बहुत ही ज़रूरी है। एशियाई शेर, हिम तेंदुआ, गंगा डॉल्फिन, भारतीय गैंडा और कस्तूरी मृग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको सोनचिड़िया कहते हैं, बहुत ही कम संख्या में है, ये लगभग विलुप्ति के कगार पर हैं। देखते हैं विलुप्ति के प्रमुख कारण क्या हैं। ठीक है, मेन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो विलुप्ति के प्रमुख कारण में से पहला है वनों की कटाई। भाई, वनों की कटाई होंगे तो जीव जंतु जो हैं, जानवर कहाँ जाएंगे, इधर उधर भटकेंगे और अंत में मर जाएंगे, अर्थात विलुप्त हो जाएंगे। प्रदूषण भी है, शिकार और अवैध व्यापार भी है, औद्योगिकीकरण है, जनसंख्या में वृद्धि है, जलवायु में परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, इन सभी के कारण जीव जो है विलुप्त हो रहे हैं। देखिए, रेड डाटा बुक का क्या महत्व है उसको देखेंगे।
रेड डेटा बुक यह बताती है कि कौन सी प्रजातियां कितने खतरे में हैं। ठीक है। संरक्षण के लिए वैज्ञानिक डेटा उपलब्ध कराती हैं, सरकारों को नीतियाँ बनाने में मदद करती हैं ताकि जीवों को बचा सकें, जैव विविधता की स्थिति पर निगरानी रखने का माध्यम है, पर्यावरण संरक्षण के लिए चेतावनी देती है। ठीक है। संरक्षण के उपाय देखिए, रेड डेटा बुक तो बताती है कि कौन से जीव किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, अर्थात कितने खतरे में हैं। तो उस जीवों को संरक्षण के लिए कुछ तो उपाय सरकार को करना चाहिए। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य बनाना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का पालन करना, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसी योजनाएं बनाकर जीवों को संरक्षित करना। ठीक है। बॉटनिकल गार्डन्स और जू ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को स्थापित करना और जो विलुप्ति के कगार पर हैं उन जीवों को बचाना। निष्कर्ष देखते हैं। रेड डेटा बुक एक महत्वपूर्ण वैश्विक दस्तावेज है जो हमें यह बताता है कि पृथ्वी पर कौन सी प्रजातियां कितने खतरे में हैं। ठीक है। और यह पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता बचाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम भी है। देखिए, अगर आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे तो उससे रिलेटेड मैं 20 MCQ लेकर के आया हूँ जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत करेगा। चलिए देखते हैं। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र से, विलुप्तप्राय जीवों से, मौसम से, इतिहास से। तो रेड डेटा बुक जो है विलुप्तप्राय जीवों से संबंधित है। रेड डेटा बुक को कौन प्रकाशित करता है? इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं, IUCN। ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला है, IUCN की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1948 में। रेड डेटा बुक का पहला प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो यह 1966 में हुआ था। रेड रंग का अर्थ क्या दर्शाता है? तो यह क्या दर्शाता है? खतरा और चेतावनी। ठीक। भारत में जानवरों के लिए रेड डेटा बुक कौन बनाता है? देखिए, भारत में जानवरों के लिए अलग बनाता है और पौधों के लिए अलग संस्था बनाता है। ठीक है। तो जानवरों के लिए ZSI अर्थात जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है रेड डेटा बुक। आगे देखते हैं। भारत में पौधों के लिए रेड डेटा बुक कौन तैयार करता है? तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात BSI तैयार करता है। निम्न में से कौन सी प्रजाति भारत में लुप्त प्राय है? ऑप्शन दिया है, गाय, ये तो है नहीं, ऊँट, ये भी नहीं है, बिल्ली, ये भी नहीं है, ये तो पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन बंगाल टाइगर जो है वो लुप्त प्राय इंडेंजर्ड के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला देखते हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड का अर्थ क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड का अर्थ क्या है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी, अत्यंत लुप्त प्राय प्रजाति। ठीक है। मतलब लगभग विलुप्ति के कगार पर वाला जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटिंक्ट शब्द का अर्थ है, एक्सटिंक्ट शब्द का अर्थ है, ठीक है, वो है विलुप्त, जो धरती पर समाप्त हो गए हैं, ऐसे जीव को रखा जाता है इस श्रेणी के अंतर्गत। लीस्ट कंसर्न का अर्थ है, तो लीस्ट कंसर्न का कम चिंता वाले प्रजाति। ठीक है, इसके अंतर्गत रखा जाता है। निम्न में से कौन सा जीव रेड डेटा बुक में शामिल है? तो बकरी, ये तो नहीं है, बिल्ली भी नहीं है, कौवा भी नहीं है, तो गंगा डॉल्फिन रेड डेटा बुक में शामिल है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1972 में। डेटा डेफिशिएंट श्रेणी का अर्थ है, मैंने बताया था, डेटा डेफिशिएंट श्रेणी के अंतर्गत ऐसे जीव को रखा जाता है जिसके बारे में कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं होता है, तो डेटा उपलब्ध नहीं है, यह इसका आंसर होगा। रेड डेटा बुक का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास, विलुप्त जीवों की सूची बनाना, नए जीवों की खोज करना, खेती बढ़ाना। तो रेड डेटा बुक का मुख्य उद्देश्य है विलुप्त जीवों की सूची बनाना। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न है वुल्नरेबल का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है असुरक्षित, खतरे में। अगला प्रश्न देखते हैं एशियाटिक लायन किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गुजरात, गिर जंगल में। ठीक है। रेड डाटा बुक को कभी कभी किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है रेड लिस्ट के नाम से। नेक्स्ट है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो ये 1973 में लागू हुआ था। रेड डाटा बुक किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण, राजनीति, कृषि। तो यह पर्यावरण और संरक्षण से जुड़ी हुई है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।